अगले चंद दिनों में पीएम मोदी जो है वो तो पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे। बताइएगा हमें कि ये क्या मामला है। सिर्फ 8 माह पहले मुल्क की मईशत अपने पांवों पे खड़ी थी, मगर एक सियासी जमातों का टोला साजिश रचाकर बैरूनी मुदाखलत का सहारा लेकर घुस बैठा। वजीर आज़म साहब, ये वो वक्त था जब कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में महंगाई की लहर अपने उरूज पर थी, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, मगर उस वक्त के वजीर आज़म और उनकी टीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लगा दी थी। मैम देखिए, पहली चीज तो जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड शुरू कर देना चाहिए, बेटर रिलेशन करें, बजाय इसके कि आप हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क के लोगों की इज्जत नफ्स जो है उसकी सैंटिटी का ख्याल रखें। मैं अमूमन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ कहता नहीं होता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक नजर से एक वीडियो गुजरी जिसमें वो बाकायदा पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे कि किस तरह से वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या हम एक एटमी कुव्वत हैं, क्या हम एक रिस्पेक्टेबल नेशन है? और जो मर्सिडीज एस क्लास गाड़ियां हमारा हुक्मरान तबका चलाता है, जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां ये लोग लेकर चलते हैं, मैं तो कहता हूं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमें ये एड दे रही है, क्योंकि ये जो एड करनी चाहिए हम लोग कश्मीर बाद में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट वाज ऑन रिकॉर्ड एंड साथ उसके साथ साथ जनरल बाजवा के स्टेटमेंट के साथ साथ एक स्टेटमेंट और आया था शाह महमूद कुरैशी का, जिसको वो बाद में रिट्रैक्ट कर गए थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मसला नहीं है, 370 इज एन इंटरनल इशू। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी का दौरा होने वाला था पाकिस्तान में, लेकिन वो दौरा हुआ नहीं। अब खुलासा हो रहा है, पाकिस्तान मीडिया डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल बाजवा ने आप सब कुछ खुलासा कर रहा है कि इस दौरे के पीछे किसका साजिश था और अभी भी क्या पीछे बातचीत जारी है। आइए और आगे का डिस्कशन सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता मंदिर वो टाइम नवरात्रों का था, ये खबर बताई जा रही है 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल 2021, 9 अप्रैल 2021 के आसपास नवरात्रे आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर वहां जा सकते थे। प्राइम मिनिस्टर केटर्स टू अ हिंदू वोट बैंक, नो डाउट अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, पहले भी बोल चुके हैं, वी वांट गुड रिलेशंस। और इसी खबर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि इंडिया और पाकिस्तान 20 साल तक कश्मीर के इशू को डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, या 20 साल तक इस इशू को साइड कर देंगे। अगर 20 साल तक ये इशू साइड हुआ तो जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है, जो उस समय जॉब कर रहा होगा, उसको इशू समझ में नहीं आता और ये फिर बैक बर्नर में चला गया होता। अब ये चीज है। उसके बाद इमरान खान के एक खास हैं, हालांकि इमरान खान साहब इसमें अपनी क्या राय रखते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इमरान खान के एक खास हैं। इमरान खान को तो नहीं पसंद आया होगा और नहीं पसंद आया, और उन्होंने इस वजह से ये जो हमें जो मालूमात है, हमें जो पता चला कि उन्होंने इस वजह से इसको डिक्लाइन किया कि उनके तो वोट का सवाल था। उनको ये बताया गया कि भाई ये क्या करने लगे हो, क्रेडिट तो ठीक है उनको जाएगा, जनरल बाजवा ले जाएंगे और आप जो है आपका तो वोट वो हो जाएगा और आपको फिर ये कहा जाएगा कि ये देखो इसने समझौता कर लिया और वो कर लिया, वो तो वायरल पहले कर चुके हैं। लेकिन तो क्या आपके पास ये वाली मालूमात है कि क्या ये जो बात कही जा रही थी कि मोदी ने आना है, तो क्या भारत में कोई ऐसा था प्लान इस पर? मैम देखिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बहुत बड़े मैजिकल रिलेशंस हैं। हम दोनों के हम दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बैंकॉक में मिल लेते हैं और हमें फोटो बाद में दिखती है। ये दोनों कतर में मिल रहे थे, मैंने अपने वीलॉग में बोला है, पिछले साल मार्च में मैंने अपने वीलॉग में बोला कि दोनों कतर में मिल रहे हैं। ये आप मेरे भी वीलॉग से देखते हैं, मिल रहे हैं, दोनों की सीक्रेट मीटिंग्स हो रही है, लेकिन बैक चैनल टॉक्स के नाम से पता लग रही थी और किस किस की हो रही है ये अब पता चल रहा है हम लोगों के। ISI चीफ और डोवाल साहब की हो रही थी। नाउ कतर में जो टॉक्स हो रही थी इसका अंदेशा हमें था, लेकिन ये भी पता था कि वो कश्मीर के इशू पे फेल हो गई, राइट? ये खबर पाकिस्तान से आई थी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि किसको प्रॉब्लम थी? इमरान खान को प्रॉब्लम थी। इमरान खान को एक प्रॉब्लम तो थी कि भैया इसका ये जो बीच में ट्रेड चलेगा दोनों कंट्रीज का, उसका फायदा ले जाएगा पंजाब। तो पंजाब अगर फायदा ले जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? पंजाब तो शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का, तो उसमें मेरे को कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाली। सेकंड थिंग, इसकी माइलेज मिलनी थी बाजवा साहब को, ठीक है। तीसरी चीज, कहीं ना कहीं इसमें चाइना एंगल भी था, नो डाउट अबाउट इट। अब इस पूरे गेम में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वही आदमी है जिन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग मारी, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, प्लान लैंडिंग थी, सॉरी, जिन्होंने लैंडिंग मारी लाहौर में और पहुंच गए नवाज शरीफ की फैमिली में एक शादी में, ठीक है, उनकी मदर के लिए साड़ी लेके पहुंचे। तो ये चीजें भी होती हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। वो हिंगलाज माता जा सकते थे, लेकिन उसी टाइम पे अप्रैल 2021 उसी टाइम पे इंडिया में कोविड पीक पे आया था, कोरोना पीक पे आया था, 3 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। तो अगर ये पहले कैंसिल नहीं होता तो ये कोरोना टाइम पे कैंसिल हो गया होता। ये ट्रिप तो इसका नेचुरल सर्कमस्टेंसेस से भी कैंसिल हुआ होगा, हो सकता था। हालांकि पता लग रहा है कि ये इमरान खान को पसंद नहीं था, बहुत सारी चीजें थी, वो सारी चीजें होंगी। अब तीसरी चीज, इमरान खान बड़े मतलब जैसे भी रहे हो, मैं तो आई एम नॉट अ वोटर इन पाकिस्तान, तो इमरान खान कैसे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन इमरान खान को एक बदनामी के साथ सारी जिंदगी घूमना पड़ेगा कि 370 उनके टेन्योर में हटी थी। अब वो उस 370 को कैसे ही मिटाने के चक्कर में, कि 370 हटी थी, मैंने ये कर दिया। अब वो उस पे उन्होंने ट्रेड बंद किया, समझौता बंद किया कि हमने तो रिहा किया था।
अगर वो हिंगलाई माता दोबारा आ जाते और रिलेशंस नॉर्मलसी पे आ जाते तो ये बदनामी लेके घूमते और रिलेशंस नॉर्मलसी की भी वो लेके चलते। ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर ये इमरान खान को नहीं पसंद है तो क्या ये टॉक्स अब भी चल रही? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब भी बात कर रहे हैं? क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब भी बात कर रहे हैं? या आईएसआई चीफ अब भी बात कर रहे हैं? वी हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि ये क्लूज तो आखिरी साल बाद है। वी हैव नो क्लू अबाउट इट। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि जिस समय ये टॉक्स चल रही थी उसी समय सडनली बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पीस आ गई थी, फायरिंग बंद हो गई थी। वो ऑल ऑफ अ सडन मिरेकल था, कई साल बाद बंद हुई थी। दूसरी चीज, इस समय पाकिस्तान के लिए इंडिया से बात करना बहुत जरूरी है। इंडिया के लिए तो है ही जरूरी, नो डाउट, पाकिस्तान के लिए भी जरूरी, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया वाला बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर बहुत पीस है, बहुत काम है। वहां जाकर के पिकनिक बना सकती हैं, अपने फिशिंग किट लेके जाइएगा, भून के खाइएगा। लेकिन आप वेस्टर्न बॉर्डर के बारे में ये नहीं बोल सकती। वहां पे आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के, टीटीपी की तरफ से गड़बड़ चल रही है। और ये सोचने वाली बात है कि वहां सिचुएशन खराब है, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी और टीटीपी, आज ही मैंने एक वीडियो बनाया, टीटीपी किस लेवल पे आ चुकी है। अमेरिका अफगानिस्तान से गया, उसके बाद जो हथियार वहां राइफल्स पड़ी थी वो सारी टीटीपी के हाथ में आ चुकी हैं। उनका ऑफेंसिव चल रहा है और वो कहीं पीस हमें साइड में नहीं दिख रही। तो इस समय पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है कि वो बात करे इंडिया से, ताकि उसका एक बॉर्डर सिक्योर हो। और सच बात यह है कि पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाइना से हो और इंडिया से हो, ये चारों कंट्रीज में सिर्फ एक इंडिया है जो कि पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। चाइना ने उतने गंदे लोन दिए, इतने हाई इंटरेस्ट पे दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबी। अफगानिस्तान से ट्रबल आ ही रहा है, ईरान से कितने खराब रिलेशन है सबको पता है। तो एक कंट्री है जिसको आप ट्रेडिशनली दुश्मन परसीव करते रहे हो, ट्रेडिशनली बताते रहे हो यहूद और हनूद दोनों हमारे दुश्मन है, लेकिन आज उस कंट्री से आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नॉर्मल सिचुएशन है, आप बॉर्डर पे आराम से बैसाखी मना सकते हैं। तो इट्स लाइक कि यू कैन टॉक टू इंडिया। अगर कहीं ना कहीं वो पुरानी हाइपोथेसिस या पुरानी वो सिचुएशन को या पुरानी थिंकिंग को साइड कर देते हैं। मुल्क के लोगों की इज्जत नफ्स जो है उसकी सैंक्टिटी का ख्याल रखें। मैं अमूमन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ कहता नहीं होता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक नजर से एक वीडियो गुजरी जिसमें वो बाकायदा पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे कि किस तरह से वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या हम एक एटमी कुव्वत हैं, क्या हम एक रिस्पेक्टेबल नेशन है, और जो मर्सिडीज एस क्लास गाड़ियां हमारा हुक्मरान तबका चलाता है, जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां ये लोग लेकर चलते हैं, मैं तो कहता हूं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमें ये एड दे रही है। क्योंकि ये जो एड है उनको भी पता है कि हम दे तो इनको रहे हैं और हमारी दुनिया में वाह-वाह हो रही है कि हमारी इंसानियत के साथ बड़ी हमदर्दी है, लेकिन ये वापस हमारी ही यूनिवर्सिटियों में जमा हो जाएगी। क्योंकि इस एड का बनता क्या है, इसका ठिकाना क्या होता है, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि अफगान वॉर के दौरान जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जिनको अफगान वॉर का हीरो भी कहा जाता है, उनके बेटे जो है वो उस अफगान वॉर के बाद पेप्सी फैक्ट्री के मालिक बन गए और दीगर बिजनेस वेंचर्स के मालिक बन गए। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान एड के ऊपर ये सारे काम चला सकता है? क्या पाकिस्तान, हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया, वो ये बूस्ट कर रहा है कि जनाब हम स्पेस मिशंस कर रहे हैं, हम दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर कार मैन्युफैक्चरर्स में आ गए हैं, और ये हमारे जो वजीर खजाना है, जो कि वजीर मजहबी अमूर है इसहाक डार, उसका आप ट्विटर अकाउंट देख लें, वो कहीं से लगता है कि वो क्या कहते हैं वजीर खजाना है। यानी आपने इस मुल्क को एक प्रैक्टिकल बनाना रिपब्लिक में तब्दील कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि इस एड से, ये जो एड है ये किसी भी तरह से एक आम आदमी तक पहुंचेगी। आर्ट्स